अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामिद सईद, इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ग्रूमिंग की, ड्रेस ग्रूमिंग की क्यों ज़रूरत है। और सिंस आई हैव कम टू पाकिस्तान, आई रियलाइज दिस कि पाकिस्तान में जो ड्रेस ग्रूमिंग के हवाले से देयर आर 4 स्टेक होल्डर्स। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन तो हम घर का फेस करते हैं, और घर में ये है कि सबसे बड़ा कंट्रोल जो होता है माँ का होता है। तो माँ के बारे में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल बंदा हूँ, न्यूयॉर्क से हूँ, तो आई वुड से कि पाकिस्तानी जो माँ है वो बेहतरीन माँ है। लेट मी टेल यू व्हाई। मैंने देखा है कि न्यूयॉर्क में जो माएँ हैं उनके ऊपर इतना फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है। होता ये है कि वहाँ पे अमेरिका में, यूरोप में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बच्चों की फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट पे करती है, उनकी बुक्स जो है गवर्नमेंट पे करती है, इवन ट्रांसपोर्टेशन और इवन फूड तक 10वीं 10th ग्रेड तक जो है ना वो इस पेड। तो वहाँ की माँ के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी माँ के ऊपर इतना फाइनेंशियल प्रेशर है। 3, 4, 5 बच्चे हैं, फिर उसके बाद उनकी सेहत का ख्याल करना है, उनकी तरबियत करनी है, उनकी तालीम का ख्याल करना है, फिर उसके बाद रिलेटिव्स हैं, फिर उसके बाद समटाइम्स कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। तो उसके ऊपर शी इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, बल्कि मैं कहूँगा प्रेशर कुकर में है। तो वो बेचारी जो है वो इन सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करती है। तो आई वुड सल्यूट द मदर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब ड्रेसिंग की बात आती है, ग्रूमिंग की बात आती है, क्लोथिंग की बात आती है, तो उस बेचारी के पास ना इतना टाइम है, ना उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना वो इतनी उसकी ट्रेनिंग है। तो बेसिकली क्या होता है बॉयज़ की लाइफ में, आई एम श्योर कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा। आई नो आई वेंट थ्रू दैट एक्सपीरियंस। जो लड़का होता है उसके बारे में माँ क्या कहती है कि इसको बड़े कपड़े पहना दो, 2 साइज़ बड़े, 1.5 गुना बड़े, क्योंकि इसने अभी बड़ा होना है। तो जूतों का भी मामला होता है, जूते जो हैं उसको बड़े पहना दें क्योंकि इसने भी बड़ा होना है। तो जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं एज अंटिल 12-13 साल की उम्र तक हम माँ के टोटल कब्जे में होते हैं। तो क्या होता है, जब हम वो कपड़े पहन के स्कूल में जाते हैं या बाहर जाते हैं, हमारी पैंट लंबी होती है, मेरी शर्ट लंबी होती है, तो हम ऐसे लगता है कि जैसे उसमें 7 से कम 3 बेल्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर किसी बच्चे को देखते हैं कोई स्कूल में कोई एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करता है, प्रॉपर ग्रूमिंग हुई है, तो वो समटाइम्स हमारे ऊपर हंसता भी है। तो एनीवे ना, हमारा जो ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से हम ग्रूमिंग सीख नहीं पाते। तो उसके बाद जब वहाँ से निकलते हैं 13-14 साल उम्र के बाद, फिर हमारे फ्रेंड्स जो हैं हम उनकी सर्कल में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हैं, अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं वो दे आर स्लॉपी लुकिंग एंड दे आर मेसी एंड दे आर शैवल्ड एंड they didn't know how to put themselves together, तो क्या होता है कि वो बच्चे जो हैं we also become like that। हमारे अंदर इतनी वो नहीं होती, करेज नहीं होती कि हम अपना बन ठन के आएँ या अपने प्रॉपर ड्रेसिंग करें। तो आई वुड से कि वहाँ से भी हम कुछ नहीं सीखते, तो ग्रूमिंग वहाँ भी हमारी नहीं होती। तीसरा जो है सबसे बड़ा और फैक्टर जो पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल से है, वो ये है कि ब्रांड्स आगे हुए हैं। ठीक है, ब्रांड बड़ा अच्छी, दे आर आई वुड से सर्विसिंग अ लॉट ऑफ पीपल, कन्वीनियंस उन्होंने क्रिएट किया है। लेकिन जहाँ तक टीचिंग का तल्लक है, ग्रूमिंग का तल्लक है, आज तक आपको किसी ब्रांड ने ये नहीं पूछा होगा कि आप करते क्या हैं। यानी आप जिस चीज़ पे भी आ सकते हैं, सेल्समैन कहता है ये बनी आपके लिए, और सेल्समैन की अपनी जो ओरिएंटेशन है, ट्रेनिंग है, टीचिंग है, जो उसकी लर्निंग है, वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली इज़ पुशिंग द प्रोडक्ट। तो वहाँ से भी आपको क्या पहनना चाहिए, आपके ऊपर कौन से कपड़े सूट करेंगे, आपका प्रोफेशन क्या है, आपको लगना कैसे चाहिए, वहाँ से भी आपको एजुकेशन नहीं मिलती। और लास्ट जो है हमारी वो है सोसाइटी। तो सोसाइटी में हम क्या सीखते हैं? सोसाइटी हमारी बड़ी लेड बैक है, ख़ासतौर पाकिस्तान में। हमारा एटीट्यूड ये है कि हम खो जाएगा, कर लेंगे, कौन सी बड़ी जल्दी है, और उसके बाद इस तरह के एटीट्यूड को हम लेके चलते हैं। तो उसमें भी हमारी कोई सोसाइटी हमें टीच नहीं करती कि ग्रूमिंग कैसे होगी, हम कैसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पहननी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, हमें प्रोफेशनल इमेज कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, दे आर नॉट सर्विसिंग आवर नीड्स। और इसलिए मैं पाकिस्तान में आके इस वक्त जो है इस टॉपिक को लेके मैं मीडिया में भी हूँ, एंड सेमिनार्स कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, और एक जो है ड्रेसिंग की सेंस जो है, अवेयरनेस जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर मेरी मोटिवेशन ये भी है कि पाकिस्तान में जो 50-60% इस वक्त जो टैलेंटेड यूथ है वो रिमोट एरिया से आ रहा है, GC में जा रहा है, लम्स में जा रहा है, बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि वो उसके पास सारी टैलेंट और एजुकेशन तो है, लेकिन उसके पास ग्रूमिंग नहीं है।
تو گرومنگ کے لیے اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ گرومنگ کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس کو ان بچوں کو ان یوتھ کو ہاؤ کین وی میک لیول پلینگ فیلڈ فار دیم, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ہیئر, اینڈ دیٹس وائی اس چینل پہ ہم انشاءاللہ بے شمار پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پراپر ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, پراپر گرومنگ کیسے کرنی ہے, تاکہ جب جاب مارکیٹ میں آپ جائیں تو آپ کو انشاءاللہ کوئی ایشو نہ ہو, اینڈ یو جسٹ لک دا پارٹ. تھینک یو ویری مچ.